Hi guys, this is Shyamorya. Now I am going to start the third class of the phrasal verb. First class, second class I have uploaded before. तो मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लास हैं, फर्स्ट क्लास जो मैंने आपको कराई है टोटली, और सेकंड क्लास जो कराई है मैंने आपको, वो किसको डेडिकेटेड है पता है आपको? पैट एग्जाम को डेडिकेटेड है। मैं सारे की सारी जो अभी फ्रेजल वर्ब करा रहा हूँ पैट एग्जाम को डेडिकेटेड है। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि पैट का जो लेवल रहेगा वो थोड़ा डाउन रहेगा, इसके मैं उससे ज़्यादा करा रहा हूँ। क्योंकि ज़्यादा करने का फ़ायदा ये है कि आप अगर जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो ये ईजिली आसानी से कर पाओगे पेपर टाइम में। आपको बिल्कुल भी डर तो लगेगा ही नहीं, नो फियर होगा। ठीक है, फियर तो होगा ही नहीं। इसलिए दूसरा मैं आपको बता दूं कि मैं इस वाले चैनल पे प्रॉपरली आप लोगों को इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो वैकेंसी आई है, किसकी? इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो वैकेंसी आई है कौन सी? एक तो ARO की है, RO की 350 है, RO की है, एंड CA यानी कंप्यूटर असिस्टेंट की है। तो ये जो है प्रॉपरली इसमें मैं इंग्लिश पढ़ाने वाला हूँ आपको बहुत बेहतरीन करके, क्योंकि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, क्या है, इंग्लिश अच्छी है और GS अच्छी है, क्या है, GS अच्छी है, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। अब जॉब आपके हाथों में होने वाली है। ध्यान रखना, ये जॉब जो है वो भी 4800 ग्रेड पे की जॉब है यार, गैजेटेड ऑफिसर की। तो बिल्कुल भूलना नहीं है, आपको बहुत अच्छी से तैयारी करना है। RO है, ARO है और CA भी लिख देते, कंप्यूटर असिस्टेंट की जॉब है। ठीक है, ये मेजर, ये गलत लग गया यहाँ पे, मेजर नहीं, ये वाला मेजर होना चाहिए, MAJOR मेजर। ये मेजर क्या होता है आपका? बड़ा। जब मैं इसको लिख देता हूँ बिग, क्या होता है? बिग। इसका मेजर का मतलब होता है मापना। क्या होता है? मापना। किसी चीज़ को मेजरमेंट करते हैं ना, मापते हैं, तो उसके रेस्पेक्ट में मेजर की स्पेलिंग ये वाली आती है। ठीक है, और मेजर ये वाला क्या होता है? बड़ा होता है। क्लियर, समझ आ गया? तो हम लेट्स स्टार्ट, हम करते हैं भाई आज के फ्रेजल वर्ब, नो बकवास। देखते हैं भाई क्या है। तो मैं आपको बता दूं, ये देखिए, गेट एट क्या होता है? टू अंडरस्टैंड, यानी कि किसी भी बात को बोलते हैं कि गेट एट, समझ गए? हाँ समझ गए, अंडरस्टैंड हो गया, गेट एट। ठीक है, और दूसरा ये क्लियर हो गया, गेट एट का मतलब क्या होता है? समझना। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देख लेते हैं, गेट डाउन। अच्छा, गेट डाउन का क्या मतलब? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, गेट डाउन का मतलब होता है टू डायरेक्ट अटेंशन, किसी चीज़ के लिए डायरेक्टली आपका अटेंशन होना या डेडिकेशन होना टूवर्ड समथिंग। किसी भी चीज़ के लिए जब आपका डायरेक्टली अटेंशन होता है, या फिर मैं कहूँ कि फोकस होता है किस चीज़ का, किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अधिक डीप आप किसी चीज़ को फोकस रखते हो, बहुत ज़्यादा अटेंशन में रखते हो उसको, तब हम यूज़ करते हैं गेट डाउन। क्या रखते हैं? गेट डाउन। तो टोटली डेडिकेशन होना या टोटली गेट डाउन टू इलाहाबाद हाई कोर्ट जॉब, RO ARO कोई भी हो सकती है। ठीक है, अब दूसरा थर्ड आपका हो गया गेट ऑफ। गेट ऑफ भी बहुत, यहाँ पे देखो मैं आपको बता देता हूँ कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछो क्यों बोला ऐसा? क्योंकि ये जो है CGL में, इवन CHSL, ठीक है, MTS CPO, इन सब में ना पता नहीं जाने कितनी बार ये पूछा गया है। क्या यानी कितनी बार पूछा गया है? और ये इसी में एग्जाम में नहीं, CDS वगैरह उसमें भी बहुत सारे एग्जामों में ये क्या है, बार पूछा गया। तो मैं आपको बता दूं कि गेट ऑफ का मतलब तो टू लीव वर्क विद परमिशन। क्या होता है? टू लीव वर्क विद परमिशन। ठीक है, टू लीव वर्क विद परमिशन। जब हम किसी भी चीज़ को परमिशन के साथ छोड़ते हैं, क्या छोड़ते हैं? परमिशन के साथ, उसको हम कहते हैं गेट ऑफ। क्या होता है? गेट ऑफ। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, गेट ऑन का क्या मतलब होता है? गेट ऑन का मतलब मेक प्रोग्रेस, किसी भी चीज़ में तरक्की करना। इफ़ यू स्टडी द प्रॉपरली एंड विद डेडिकेशन, फुली डेडिकेशन या टोटली डेडिकेशन, देन यू कैन मेक प्रोग्रेस इन योर स्टडी। आप क्या करोगे? स्टडी करोगे, प्रोग्रेस करोगे स्टडी में। ठीक है, तो दैट टाइम वी कैन यूज द गेट ऑन। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड, इट्स मीन गेट एट। गेट अराउंड समवन, यानी कि गेट अराउंड समवन क्या हो सकता है? देखो मैं बता दूं, इसका मतलब होता है कि जब हम किसी को अपनी बात मनवाते हैं, क्या होता है? मन बातें, अपनी बात किसी को एग्री करते हैं, या फिर अपनी बात के लिए हम क्या करते हैं? एग्री करते हैं अपनी बात के लिए। ठीक है, तो अब मैं फिर से पूरा पढ़ दूँ। टू परसुएट, परसुएट का मतलब किसी को समझाना। समवन टू डू व्हाट यू वांट, जब आप कोई भी काम करना चाहते हो, किसी को समझाते हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम? टू गेट अराउंड समवन। क्या होता है? गेट अराउंड समवन। क्लियर हो गया? गिव अवे, गिव अवे का मतलब किसी चीज़ को कोई चीज़ देना, ये भी, ये हैंड आउट करना। ठीक है, हैंड आउट, ये लिख दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप CGL मेंस दोगे ना, तो उसमें भी आपको ये सारी की सारी फ्रेजल वर्ब मिलेगी, छटी हुई एकदम सरेंडर। अब जैसे कि
अब मैं बता दूं गिव इन का मतलब क्या होता है। गिव इन का मतलब क्या होता है, सरेंडर करना होता है, यानी कि किसी को छोड़ देना, जो भी आप छोड़, जो कुछ है आत्मसमर्पण कर दो, क्या है, ठीक है। तो क्या होता है, आत्मसमर्पण, ठीक है, क्लियर हो गया। आत्मसमर्पण क्या, गिव इन, ठीक है। गिव इन का मतलब सरेंडर कर देना, यानी कि आत्मसमर्पण। गो अलॉन्ग विद, देखो जब भी विद आता है इसका मतलब क्या होता है, इसका विद जब भी आ जाए इसका मतलब किसी पर्सन से रिलेटेड कोई चीज़ है। तो गो विद, उसके साथ जाना, यानी कि वो एग्री होगा तभी तो जाओगे, ओबियसली लॉजिक की बात है। तो गो विद का मतलब क्या, गो विद, गो अलॉन्ग विद, तो क्या हो जाएगा, एग्री करना होता है, क्लियर। गो बैक ऑन, गो बैक ऑन का क्या मतलब है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी लिख सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है, टू ब्रेक अ प्रॉमिस, क्या है कि अपने वादे को तोड़ देना, क्या होता है, ब्रेक अ प्रॉमिस, अपने वादे को तोड़ देना, क्लियर हो गया। टू गो, ठीक है, ये भी हो गया, गो बैक ऑन एंड ब्रेक अ प्रॉमिस। नेक्स्ट देखते हैं गो डाउन। गो डाउन का मतलब होता है कि बिलीव, क्या करना है, विश्वास करना, या टू ड्रॉन, या डूब जाना भी होता है, ठीक है। देखो मैं बता दूं आपको कि ड्रॉन जो होता है, एक तो ड्रॉन हो गया और एक सिंक हो गया, ठीक है। ड्रॉन जब कोई व्यक्ति या पर्सन, ठीक है, मैं यहाँ पर्सन लिख देता हूँ, पर्सन वगैरह कोई व्यक्ति डूब रहा है पानी में, तो उसको हम तब क्या यूज़ करेंगे, ड्रॉन का यूज़ करेंगे। और सिंक का क्या मतलब होता है, जैसे कि कोई वस्तु है, क्या है, कोई ऑब्जेक्ट वगैरह है, अगर वो चीज़ डूब रही है तो हम सिंक का यूज़ करेंगे। दोनों को डिफरेंस मतलब समझ आ गया, लेकिन यूज़ करने का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है, यानी कि डूबना, ठीक है। यानी गो डाउन का मतलब नीचे डूबना या फिर विश्वास करना, क्लियरली हो गया। डिपेंड करता है सेंटेंस पे कैसे यूज हुआ हुआ ये। गो थ्रू, गो थ्रू का मतलब पास, टू पास थ्रू अ बुक या टाइम, या किसी टाइम से, मतलब किसी टाइम को काटना। गो थ्रू का मतलब होता है किसी टाइम को काटना। मैं आपको लिख देता हूँ, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा वेरी इंपॉर्टेंट है क्यों, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि ये जो है ना, इतनी बार पूछी गई है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्या अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो आई थिंक ये रहा पेन, ठीक है। गो थ्रू आर टाइम, टाइम, तो टाइम का मतलब होता है कि किसी, मतलब पास करना, यानी समय काटना है, समय पास करना, ऐसे लिख सकते हो, पास करना, ठीक है, समय पास करना। अच्छा एक चीज़ और होता है कि पढ़ना भी इसका मतलब होता है कि मैं, आई ऑलवेज रिकमेंड यू टू गो थ्रू अ गुड बुक, गुड बुक, ठीक है, या पब्लिकेशन। क्यों, क्योंकि अच्छी पब्लिकेशन की किताब होगी या उसे आप पढ़ोगे, गो थ्रू मतलब उस किताब के थ्रू जाओगे तो आप अच्छे मार्क्स ले पाओगे, आपको पता चलेगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं भाई क्या है। अभी यहाँ से जितने भी हैं वो सब कौन से अलग है, एच वाले फॉन्ट के, एच वाले लेटर के आ गए। क्लियर। हियर ऑफ, हियर ऑफ का मतलब होता है टू गेट द न्यूज अबाउट, यानी किसी की कोई खबर मिलना। क्या होता है, खबर मिलना, ठीक है। दूसरा आप देख लेते हैं भाई, नेक्स्ट क्या है, हिट, हिंट अपॉन, या हिंट ऑन या अपॉन कुछ भी हो सकता है। तो हिंट ऑन मतलब किसी को, मतलब सडनली माइंड में आना, कोई हिंट, किसी ने हिंट दी तो हिंट ऑन हो गया है, अपॉन हो गया है, यानी कम टू सडनली इन माइंड, ठीक है, यानी दिमाग में तुरंत अचानक से कोई चीज़ आ जाना। तो हिंट ऑन हो सकता है या अपॉन भी हो सकता है, डिपेंड ऑन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। होल्ड बैक, होल्ड बैक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मैं बता दूं 99% इसको गलत करते हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ मैं इसको। अच्छा क्यों करते हैं कि होल्ड बैक और होल्ड डाउन दोनों आ जाए ना, और तीनों आ गए होल्ड डाउन तो आप डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाओगे। होल्ड बैक का मतलब होगा कंट्रोल एक्सप्रेशन, कि मान लीजिए जब आप दुखी होती हो या ज़्यादा हैप्पी होती हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, हैप्पी होगे तो खुश हो जाओगे, हंसने लगोगे, दुखी होगे तो सैड जैसा मुंह हो जाएगा। तो अपने एक्सप्रेशन को, जो आपके जेस्चर हैं क्या है, उनको कंट्रोल करना। तो अब हम क्या यूज करेंगे, होल्ड बैक, ठीक है। ही इज अनेबल टू होल्ड बैक हिज इमोशंस, ऐसे हम सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। होल्ड डाउन का मतलब होता है प्रिवेंट बाई फोर्स, क्या होता है, प्रिवेंट बाई जबरदस्ती किसी चीज़ को रोके रखना। तो सोल्जर्स होल्ड डाउन द गन, क्या बोलेंगे, सोल्जर्स होल्ड डाउन द गन, यानी उनको मजबूती से रोकने पड़ते हैं इन बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर के पास वो क्या रखते हैं, मजबूती से गन्स को या वीपन्स को रोके रखते हैं। तो होल्ड डाउन का मतलब समझ आ गया। नेक्स्ट है होल्ड ऑन। होल्ड ऑन का मतलब होता है, जब होल्ड ऑन तो ऑब्वियसली मालूम है आपको, उसका यूज मालूम है, बट
आप उसका सेंस नहीं लगा पाते, हम यूज़ हम कैसे करें हर जगह। तो मैं बता दूं, मोबाइल में ही जो मोबाइल को होल्ड ऑन बोलते हैं उसी का ही आपको पता है एग्जैक्टली, और कहीं नहीं मालूम कैसे यूज़ करते हैं। टू कीप समथिंग, पहले इसका मीनिंग समझ लो। टू कीप समथिंग इन अ पोजीशन, मतलब जैसी पोजीशन में वैसे ही बने रहना, उस चीज़ को बोला जाता है होल्ड ऑन। यानी कि 1 या 2 मिनट के लिए अवेलेबल रहता है कोई चीज़। मैं बोलूँ होल्ड ऑन दिस थिंग, ठीक है, आई कम बैक विद एन मिनट, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है, विद इन 1 मिनट ऐसे भी बोल सकते हैं। तो 1 मिनट के अंदर अंदर आ रहा हूँ, उसे होल्ड रखना, तो उसके लिए हम करेंगे होल्ड ऑन यूज करेंगे। क्लियर। हसब का मतलब क्या होता है? हसब का मतलब होता है कि टू हाइड, किसी चीज़ को छिपाना। क्या होता है? छिपाना, ठीक है। तो ही हज्ड अप माई कंप्यूटर, ठीक है, ऐसे बोलेंगे ही हज्ड माई कंप्यूटर अप, इस तरह से यूज होगा ये। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, आयरन आउट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया। और ये पता है जब पेपर बहुत ज़्यादा टफ बनाया था उस समय पूछा जाएगा आयरन आउट, नॉर्मली पेपर में नहीं पूछा जाएगा। हम बता दूँगा, आयरन आउट का मतलब है म्यूचुअली रिजॉल्व। क्या होता है? आयरन आउट का मतलब होता है म्यूचुअली रिजॉल्व, मैंने दो लोग हैं या 3 लोग जो भी हैं उनको आपस में डिस्कस करके किसी चीज़ को सॉर्ट आउट कर लिया, वहाँ पे क्या वो यूज करेंगे, आयरन आउट। क्लियर हो गया। 8 नंबर देख लेते हैं भाई, 8 नंबर क्या है। तो 8 नंबर देखिए, नॉक समवन अबाउट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिफिकल्ट पेपर में ही पूछी जाएगी ये भी। क्या? डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पेपर में पूछी जाएगी। नॉक समवन अबाउट का मतलब होता है कि बिहेव वायलेंटली, बिहेव समवन वायलेंटली, यानी किसी के सामने या किसी के लिए आप जो व्यवहार कर रहे हो वो कैसा है, बहुत बेकार है, रूड बिहेव कर रहे हो। क्या कह सकते हो? रूड बिहेव। जब हम बोलते हैं ना तो अच्छा बिहेवियर नहीं करते हो, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, नॉक समवन अबाउट। क्लियर हो गया। अच्छा, फ्रेजल वर्ब यूज कैसे करते हैं सेंटेंस में, मैं किसी दिन इसका एप्लीकेशन नहीं बताऊंगा आपको, तब आप समझ पाओगे। नॉक डाउन, नॉक डाउन का मतलब गेट माउड, यानी कुचल देना। क्या होता है? कुचल देना। क्लियर। ले डाउन, ले डाउन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो मैं लिख डबल टाइम लिखता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो। टू गिव आर्म्स या गिव अप आर्म्स होना चाहिए, ठीक है, गिव अप आर्म्स या स्टेट अ रूल, या किसी रूल को रूल बनाना, या अपने जो आर्म्स हैं, ठीक है, आर्म्स हैं, शक्तियाँ हैं, उसको छोड़ देना, गिव अप कर देना। क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये कि जितनी भी फ्रेजल वर्ब थी, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो आप जितना भी आप इनको तैयारी कर पाओगे ना, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि मैं फिर से एक बार रिपीट कराता हूँ, जैसे गेट एट बहुत बार पूछा जाता है, और गेट डाउन बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट ऑफ बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं टिक कर देता हूँ। और गेट ऑन ये तो नहीं पूछा जाएगा ज़्यादा, लेकिन डिफिकल्ट पेपर में डेफिनेटली पूछा जाएगा। गेट अराउंड ये डिफिकल्ट पेपर में हो गया। गिव अवे वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। गिव इन भी पूछा जाता है। गो अलॉन्ग, गो बैक ऑन, गो डाउन काफ़ी बार पूछा गया है। और गो थ्रू, ठीक है, गो थ्रू भी काफ़ी बार पूछा गया, गो थ्रू द बुक, ठीक है, अकॉर्डिंग जो भी आपको पसंद है। क्लियर हो गया। तो मैं थोड़ा सा ए से इरेज करता हूँ और मैं हाईलाइट कर देता हूँ। चलो, हाईलाइटर मेरे पास है ऑलरेडी। और ये मैं आपको बता देता हूँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, होल्ड बैक जो कई बार पूछा गया है, और होल्ड ऑन अ पोजीशन ये भी कई बार पूछा गया है, हसप और आयरन आउट भी पूछा गया है, और ले डाउन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट के दो, ठीक है। ये जो मैं पूरा का पूरा हाईलाइट कर देता हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप यू कैन नॉट, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ईजिली यू कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ मच इज इम्पोर्टेंट फॉर यू फॉर एवरी एग्जाम। सो इनको बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लें, लिख लें, ठीक है, पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी, और बहुत अच्छे से रिवाइज कर लें। तो आपको ये समझ लो पैट का एग्जाम चुटकियों में निकल जाएगा, चुटकियों में। कोई मतलब इंग्लिश का तो कोई रोल ही नहीं बनता, ऐसे चीर फाड़ कर दो उस पेपर की, ठीक है। तो ये समझ आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।